नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वह जो कल का जो मेरा एनटीपीसी का वीडियो था उसी का यह अगला पार्ट है। आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं कि आखिर आप एनटीपीसी के लिए जो मैंने आप लोगों को बुक बताया उसको आप लोगों को पढ़ना कैसे है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, पहले जाकर के उस वीडियो को देखें और शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि मैं उसमें यह बताया हूं कि आप 30 दिनों में अपने तैयारी को कैसे कंप्लीट करने वाले हैं और कौन कौन से चीज आपको पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यह वीडियो हो सकता है आपको बोरिंग लगे। तो पहले आप यह काम कीजिए कि इस वीडियो को छोड़ कर जाइए और पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, उसके बाद आप आकर के इस वीडियो को देखिएगा। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर जो मैंने बुक बताया उसको आपको पढ़ने कैसे है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको रूपमणि प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक लेना है। क्वेश्चन बैंक आपको कैसे लेना है, तो एनटीपीसी परीक्षा के लिए क्वेश्चन बैंक आपको कैसे लेना है, रेलवे एनटीपीसी के लिए तो 3500 कर करके क्वेश्चन आता है। जैसे देख लीजिए, यह रेलवे का मैथ हो गया। फिर देख लीजिए रेलवे का सामान्य अध्ययन एनटीपीसी के लिए जो ऑनलाइन एग्जाम में हुआ है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एसपीडी आपको पढ़ना है और क्या पढ़ना है आप लोगों को और लूसेंट पढ़ना है। तो चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। तो आज हमारे पास जो एनटीपीसी की परीक्षा के लिए जो मैंने आप लोगों को बुक बताया था उसमें से रीजनिंग का बुक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जिस प्रकार से मैथ को बताऊंगा उसी प्रकार से आप जाकर के रीजनिंग के बुक को भी ले लीजिएगा और उसी प्रकार से उसमें भी आपको अध्ययन करना है। तो चलिए हम मैथ से शुरुआत करते हैं। तो यह रहा मैथमेटिक्स का बुक और काफी दिनों से मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं। तो यह बुक आप देख सकते हैं काफी फट गई है। तो यह इसका फ्रंट पेज हो जाता है और यह आता है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के साथ। तो आपको पहले 3200 प्रश्न मिल जाएंगे और इसमें वो सारे प्रश्न इंक्लूडेड हैं जो हाल फिलहाल में रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम फ्रेंड इसको आप लोगों को दिखाते हैं कि आपको अध्ययन कैसे करना है। तो देखिए यहां पर से यह बुक स्टार्ट होता है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। आप वीडियो में बने रहें, थोड़ा सा टाइम लूंगा फ्रेंड, उसके बाद आप लोग आराम से अपना स्टडी को जारी रखिएगा। तो यह देखिए यह बुक है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 सीबीटी 2 एग्जाम में, और यह एग्जाम कंडक्ट कब कराया गया है। तो आरआरबी स्टेज 1 28 तारीख 3 महीना 2016 को शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन है। आप लोग जान रहे होंगे कि रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो आपके लिए यह जो प्रश्न है वह अमृत के समान है। क्यों अमृत के समान है? क्योंकि जब आप किसी और चीज को पढ़िएगा तो आपको यह पता नहीं रहेगा कि हाँ यह प्रश्न है या यह टॉपिक है जो उसमें आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इसमें जो प्रश्न है वह सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अनुरूप ही है, अदर कोई चीज नहीं दिया गया इसमें। तो आपके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस शिफ्ट में करीब 20 प्रश्न पूछे गए हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए करीब 20 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप क्या करिए, एक दिन में एक सेट को या 2 सेट को अपने अनुसार से सोल्व कीजिए। जैसे 20 प्रश्न एक सेट में हो गए, दूसरे सेट में आपको 20 प्रश्न और, तो आप अपने क्षमता के अनुसार 20, 40, 60 ऐसे जितने भी सोल्व कर सके एक दिन में उतने सेट को सोल्व कीजिए। और मान लीजिए कि हम यह प्रश्न बना रहे हैं और मुझे इस प्रश्न में दिक्कत आया, तो मैं इस टॉपिक को क्या करूंगा, जा करके सर्च करूंगा यूट्यूब पे, या मैं इसको अपने बुक में देख लूंगा और इस टॉपिक को मैं अगले बार कंप्लीट कर लूंगा। फिर जब मुझसे यह प्रश्न अगली बार पूछा जाएगा तो यह मेरा गलत नहीं होगा। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 3750 रुपये 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे यदि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो यह प्रश्न है, तो यह चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड प्रश्न है। और इसी के आधार पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक और प्रश्न है और आप देख लीजिए आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 28/3/2016 को शिफ्ट 2 का प्रश्न है। शिफ्ट 1 का प्रश्न था, यहाँ पर शिफ्ट 2 का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए वही प्रश्न को सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर 2 वर्ष के कर दे दिया है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूं और यही चीज को मैंने पिछले भी वीडियो में बात किया था कि प्रश्नों में आपका ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे।
प्रश्न आपका वही रहेगा, सिर्फ आप में कुछ अंतर और कुछ नए मॉडिफिकेशन करके उस प्रश्न को आप लोगों के सामने पेश कर दिए जाएंगे। तो आप जाकर के इस बुक को ले लीजिए, एक दिन में अपने अनुसार उसको सोल्व कीजिए। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास सामान्य अध्ययन। तो ये हमारे पास सामान्य अध्ययन है जिसमें 3500 से प्लस प्रश्न है और यह वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 भी इसका आता है। तो इसमें भी वही चीज है, जितने भी अभी हाल फिलहाल में ऑनलाइन परीक्षाएं हुए हैं उसके इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। तो चलिए हम इसके आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। तो यहां पे आप देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 28/3/2016 का जो शिफ्ट 1 का जो प्रश्न है वह यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको आप जाकर के क्या करिएगा, अपने रूम पर इसको बनाइएगा और आप देखिएगा कि कहां पर मुझसे छूट रहा है, किस टॉपिक पे मुझे प्रश्न छूट रहे हैं, उसको आप यहां पर देख लीजिए। उसके बाद इसके लास्ट में इसके सॉल्यूशन दिए हुए रहते हैं, तो आप उस प्रश्न का आकर के यहां पर से सॉल्यूशन देख लेंगे। तो सॉल्यूशन देखने से यह फायदा होगा कि उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वह आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि यह प्रश्न को देख लीजिए, 1413 प्रश्न को देखिए, लाइफ ऑन माई टर्म्स शब्द पावर की आत्म कथा है। तो इसके रिलेटेड देख लीजिए, अब नीचे है, शरद पवार कांग्रेस के कृषि मंत्री सहित अनेक मंत्री पद पर रह चुके हैं। उसी प्रकार से शरद पवार से जितने भी रिलेटेड प्रश्न बनते थे वहां यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि आप 1-2 सेट इसका भी बनाइए और इसके जितने भी प्रश्न आपके डाउटेड हो रहे हैं उसको याद कर लीजिए। और इसके जो डिस्कशन है, जो प्रश्नों के लास्ट में दिए हुए रहते हैं, उसको जाकर के आपको याद कर लेना है और उससे प्रश्न के रिलेटेड इधर उधर के जितने भी प्रश्न है उसको आपको सॉल्व करना है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि एसपीडी को कैसे पढ़ना है। तो यह रही एसपीडी, आप इसको देख रहे होंगे। तो एसपीडी को आपको रोज 1 से 2 पेज पढ़ना है। ज्यादा पेज मैं आप लोग को इसलिए नहीं पढ़ने के लिए कह रहा हूं क्योंकि एसपीडी में उतने स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन एसपीडी आपको वह चीज प्रोवाइड कराता है जो आपको कोई भी बुक प्रोवाइड नहीं कराता है, वह है आपकी स्पीड। यानी कि जब आपके पास छोटे प्रश्न आते हैं, जब आप उसको गलत कर कर आते हैं और वही प्रश्न को जब आप स्पीडी में देखते हैं तो कहते हैं अरे यार मुझे तो यह प्रश्न याद थे लेकिन फिर भी मैंने इसको गलत कर दिया। तो वह आपके स्पीडी बिल्कुल दूर कर देगी और वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल एनटीपीसी परीक्षा में। आप जाकर के उसके प्रश्न को आप देख सकते हैं। मैंने आपको रूपमणि प्रकाशन का जो बुक बताया उसमें आप जाकर के प्रश्न को देख सकते हैं। स्पीडी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और किसी के बहकावे में मत आइए कि आप इतने मोटे बुक पढ़िए। स्पीडी को आप पढ़िए, बहुत आपके पास कम समय है। तो स्पीडी में भी कई खंड विभाजित हैं, जैसे इसमें इस प्रकार से खंड विभाजित हैं कि पहले आप लोगों को इस प्रकार से ऐसे प्रोवाइड कराया जाएगा, कुछ पेज आपको ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जैसे रेलवे के रिलेटेड यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया, उसी प्रकार से आगे के टॉपिक में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा पृथ्वी से रिलेटेड, तो आपको वायुमंडल से रिलेटेड प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ब्रह्मांड से रिलेटेड, फिर आपके भारत के पड़ोसी देशों के रिलेटेड। इसी प्रकार से कुछ इस प्रकार के टॉपिक आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसको भी आप चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। और सबसे जो स्पीडी का इंपॉर्टेंट भाग होता है वह होता है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, वहां से आपको डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाएंगे। यह आपको बिल्कुल नम याद करना है और सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है, वह आप यहां पर देख सकते हैं। भारत के पर्वत, भारत के पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियां, यहां पर से यह टॉपिक स्टार्ट होता है और यहां से स्टार्ट होकर यह 2 पेजों में समाप्त हो जाता है। उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होता है, देख लीजिए, क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान। यह भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें जो भी प्रश्न इस पेज में है, इस पेज में खास करके मैं इस पेज की बात कर रहा हूं, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्टली इसके आपके 2 पेज से ही अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 प्रश्न आ जाएंगे सिर्फ आपके 2 पेज से ही। मुझे यह विश्वास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें रहते हैं। यह भी आपके 2 पेज में समाप्त हो जाता है। उसके बाद कृषि एवं पशुपालन से संबंधित 2 पेज है, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है। फिर इसमें विश्व का एक दर्शन दिया हुआ है, इसको भी आपको 2 पेज में है, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है। फिर यहाँ पर खेल से रिलेटेड दिए हुआ है,
तो इसको भी आपको पढ़ लेना है, यह भी आपको 2 पेज में है। फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड दिया हुआ है, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है और इसको आपको नेसेसरी पढ़ना है और बहुत ही गहराई से, बहुत ध्यान देकर आपको पढ़ना है, क्योंकि ये VVI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बैंक स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन बैंक आप पढ़ते समय यह ध्यान रखिएगा कि हम वैसे प्रश्नों को ना पढ़ें जो आपके डेट में इंपॉर्टेंट नहीं हो। जैसे कि यहाँ पे 2005 का कोई करंट अफेयर दिया हुआ हो और उसको भी SPD में इंक्लूड कर लिया गया है, तो आप उस चीज को नहीं पढ़िए, उसको आप छोड़ करके आगे बढ़ जाइए। जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वैसे कोई प्रश्न आप मुझे खोज कर देख रहा हूं मैं, रुकिए, सॉरी फ्रेंड, मैं देख ले रहा हूं वैसे प्रश्न। तो मुझे वह प्रश्न मिल गया क्योंकि मैं एग्जाम्पल देना आप लोगों को चाह रहा था। तो यहाँ पर यह प्रश्न देखिए, गेट के जगह WTO यानी विश्व व्यापार संगठन ने कब जगह लिया। तो इस टाइप के प्रश्न है वह अब महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं, लेकिन इसका भी संकलन SPD में है। तो आप इन प्रश्नों को छोड़ते हुए जो प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट लगे और लगे कि नहीं यह रेलवे एग्जाम में पूछा जा सकता है, केवल उसी प्रश्नों को टिक आउट करते हुए चलिए। और एक बार में इसको जब आप पढ़ रहे हो तो आप क्या करिए, पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर आप यहां से यहां तक पढ़ लीजिए, फिर उन प्रश्नों को केवल पढ़िए जो आपने याद नहीं थे या आपको उस प्रश्न में डाउट हो रहा था, फिर एक बार उसको पढ़ लीजिए, फिर यहां से यहां तक पढ़ लीजिए इधर के साइड का, फिर इसको भी आप उसी प्रकार से पढ़ लीजिए और फिर एक बार सारे प्रश्नों को एक साथ पढ़ लीजिए। इस तरह से जब आप याद करेंगे तो आपको डेफिनेटली पूरा याद हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके SPD में और भी कुछ भाग हैं, उसको भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। तो आपके SPD में बीच बीच में कहीं पर इस प्रकार के आपके टॉपिक दिखाई दे रहे होंगे। ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिहाज से, रेलवे के एग्जाम के लिहाज से। जैसे आप देख रहे होंगे, विटामिन के खोजकर्ता कौन है, विटामिन A के खोजकर्ता, विटामिन B के खोजकर्ता, जल कितने डिग्री पर जमता है, एल्केन का सूत्र क्या होता है। और कल ही का मैं सेट मार रहा था, उसी में एल्केन का सूत्र आया हुआ था, तो आप इसकी महत्व को समझ सकते हैं। मैंने डायरेक्ट पेज पलटा और यहाँ से मुझे प्रश्न मिल गए। उसी प्रकार से पुर्तगाल कब आया, कहाँ पर अपने कोचीन में अपने फैक्ट्रियां स्थापित की, विश्व का पहला प्राकनाली शिशु कौन है। तो यह आपको अब इम्पोर्टेंट नहीं है, विश्व का पहला प्राकनाली शिशु कौन है यह पूछ सकता है, लेकिन इससे रिलेटेड अब इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रमुख राज्यों का गठन वर्ष, यह इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर के जो 3 थे वह काफी इम्पोर्टेंट थे। तो आपके अपने दिमाग से भी इन सारे चीजों को छांटना होगा। उसके बाद है इसी प्रकार से है, और देखिए इसमें एक नया चीज को जोड़ा गया है, वह है हाल फिलहाल में स्टेशन मास्टर के हुए एग्जाम की प्रश्न। यह देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं RRB ASM यानी NTPC में जितने भी प्रश्न हैं वह यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो आपको इसी प्रकार से SPD को पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है, और एक दिन में 2-3 पेज आपको पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास भी समय का अभाव है और काफी चीजों को आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद है ये हो गया आपका लूसेंट, जो मैं देख रहे होंगे ज्यादा यूज करने के कारण फट चुका है काफी ज्यादा। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपके राजनीतिक शास्त्र, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, इतिहास में आपको मॉडर्न इंडिया सिर्फ पढ़ना है। अगर आपके पास समय कम है तो, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको मॉडर्न इंडिया पढ़िए, बाकी आपको SPD से काम चल जाएगा। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, यहां से मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होता है पेज नंबर 36 से, देख लीजिए पेज नंबर 36 से मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होता है। और पेज नंबर कितना तक जाता है, तो पेज नंबर आपका जाएगा पेज नंबर 36 से लेकर 58 तक आपका पूरा मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाता है। और 5-6 प्रश्न आपके मॉडर्न इंडिया से रहेंगे और 2-3 प्रश्न आपके मध्यकालीन भारत से रहेंगे, तो आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको भूगोल पढ़ने का जरूरत नहीं था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। राजनीतिक शास्त्र आपको पढ़ना है, क्योंकि राजनीतिक शास्त्र में एक चीज दूसरे चीज से रिलेटेड है। आपको राजनीतिक शास्त्र को कैसे पढ़ना है, तो राजनीतिक शास्त्र में आपको लोकसभा को विधानसभा से जोड़कर पढ़ना है, राज्यसभा को विधान परिषद से जोड़कर पढ़ना है, राष्ट्रपति को राज्यपाल से जोड़कर पढ़ना है, और प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री से जोड़कर पढ़ना है। यही चीज होता है राजनीतिक शास्त्र को इजी से पढ़ने का, यही एक तरीका है, क्योंकि राजनीतिक शास्त्र में हर एक चीजें रिलेट करती रहती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से रिलेट कर रहा है,
आपके राज्य वाला जो चीज है वह केंद्र से रिलेट करेगा अपने पदयान पे। जैसे यहाँ पर का एडवोकेट जनरल जो राज्य का परामर्श देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह केंद्र के अटॉर्नी जनरल से उसकी कार्य लगभग समान होगी। बाकी कुछ चीजों में उसके कार्य अंतर होगा, तो आप उसको रिलेट कर करके पढ़िए, आपको टाइम कम लगेगा। राजनीतिक शास्त्र भी 10-15 पेज का है, तो आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं 2-3 दिनों में। उसके बाद आपके साइंस का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, तो साइंस को आपको लूसेंट से ही पढ़ना है। तो साइंस भी काफी कम पेजों में है। जैसे मैं अगर भौतिकी की बात करूं तो भौतिकी आपको पेज नंबर 199 से शुरू होकर के कितने पेज नंबर तक है, तो पेज नंबर 221 तक, 199 से 221 तक पेज नंबर में आपका भौतिकी खत्म हो जाता है। यह आप देख लीजिए, यह भौतिकी यहां से शुरू होता है और यहां जाकर के भौतिकी खत्म हो जाता है। उसके बाद केमिस्ट्री का भी वही है, करीब 226 से शुरू होकर के केमिस्ट्री आपको खत्म हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, केमिस्ट्री आपका 245 पेज नंबर पर खत्म हो जाता है। यानी कि आपका जो केमिस्ट्री खत्म हो जा रहा है वह 226 से 245, यानी कि करीब 20 पेजों के राउंड में आपका केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। जीव विज्ञान भी करीब आपका उतना ही पेज में खत्म हो जाएगा। यह पेज नंबर शुरू होता है 247 से लेकर के देख ले रहा हूं मैं, तो जीव विज्ञान आपका 247 पेज नंबर से 277 पेज नंबर तक खत्म हो जाता है। यानी कि आपके जो प्रश्न हैं वह 30 पेज में आपके मिल जाएंगे, 30 पेज में यह खत्म हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को तैयारी करना है। मैंने आप लोगों को यही बताया कि आपको कैसे तैयारी करना है और किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना है। जीव विज्ञान में भी आपको सभी टॉपिक को नहीं पढ़ना है, जो अनइम्पोर्टेंट लगे उसको आपको छोड़ते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि रेलवे में वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी और भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और आज मैं लाइव स्ट्रीम आ रहा हूं 12 बजे, तो आप आकर के वहां पर भी देख सकते हैं। जो मेरे दोस्त लोग सवाल पूछेंगे उसका मैं जवाब दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।